हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 27 अक्टूबर 2025 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का पेपर 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया था, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो प्रभावी शिक्षण का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण प्रक्रिया में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य माध्यम से अस्पष्टता हेतु। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य माध्यम से अस्पष्टता हेतु जो ब्लैक बोर्ड है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है। अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, तो जो अभ्यास का सिद्धांत है, जो अभ्यास सिद्धांत है वह अधिगम का सिद्धांत है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पे बालक खाली स्लेट के समान, यह कथन किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जॉन लॉक ने कहा था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित। शिक्षण का जो सबसे उपयुक्त तरीका है वह छात्र केंद्रित है, छात्र के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण का कौन सा प्रकार सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका श्रवण और दृश्यात्मक है, यह देखेंगे सर्वाधिक प्रभावी माना गया है, यह शिक्षण का प्रकार है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम में जो प्रेरणा है उसका कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की जो इच्छा उत्पन्न करना है वह प्रेरणा है। तो यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह किसका मत है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जीन पियाजे ने कहा था। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह जीन पियाजे ने कहा था। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि कोई छात्र बार बार असफल हो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे बिल्कुल आसाम से आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया उसे डांटना चाहिए तो यह गलत हो जाएगा। उसे कक्षा से अलग कर देना चाहिए, यह भी नहीं होगा। उसे अनदेखा कर देना चाहिए तो यह भी नहीं है। कोई बार बार असफल हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। तो बी वाला राइट आंसर है। रचनात्मक अधिगम का अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नई चीजें गढ़ना। रचनात्मक अधिगम, रचनात्मक से हो जाएगा कि नई चीजें गढ़ना। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षण के 3 क्षेत्र कौन से हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक, भावनात्मक और क्रियात्मक होता है। इसमें आपका आ जाता है यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षक का सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों की समग्र विकास में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सीखना सापेक्ष होता है, इसका तात्पर्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति अलग ढंग से सीखता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की प्रभावशीलता को किससे मापा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक परिवर्तन से। व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है इसी के माध्यम से जो शिक्षण की प्रभावशीलता है उसको मापा जा सकता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कक्षा प्रबंधन में शिक्षक का प्रथम कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जो रुचि है उसको जानना। कक्षा प्रबंधन में जो शिक्षक का प्रथम कार्य होता है वह सबसे पहले जानना होता है कि विद्यार्थियों की रुचि। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया सभी विद्यार्थी एक समान गति से सीखते हैं। तो बिल्कुल गलत है, सभी विद्यार्थी बिल्कुल एक समान गति से नहीं सीखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की जो शैली होती है भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद दिया गया विद्यार्थी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, यह भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्यार्थी केवल परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, यह भी गलत है। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सही पूछा गया है तो बी वाला राइट आंसर है। शिक्षण योजना जो आपका लेसन प्लान है उसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक को मार्गदर्शन देना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेसन प्लान उसी के लिए बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रयोग और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह थार्नडाइक का है। जो प्रयोग और त्रुटि है यह थार्नडाइक का यहाँ पे नियम है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
शिक्षण के 3 चरण कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे आ जाता है पूर्व तैयारी, उसके बाद प्रस्तुति, उसके बाद मूल्यांकन होता है। तो ये वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि बालक की रुचि पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो खेल विधि है। बालक की रुचि पर आधारित शिक्षण पद्धति खेल पद्धति होती है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछता है तो यह किसका संकेत है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जिज्ञासा का संकेत है, कुछ जानने की इच्छा का संकेत है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। टीचिंग इज ए टू वे प्रोसेस इस कथन का अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं। टीचिंग इज यहाँ पे टू वे प्रोसेस, इसमें क्या होगा कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सक्रिय रहते हैं, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डुए ने दिया था, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। करके सीखना होता है। जब शिक्षक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखता है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी शिक्षण करता है। जब शिक्षक विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसका ध्यान करता है तो वह प्रभावी शिक्षण करता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण में सुधार के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में अगर देखिए सुधार के लिए क्या जरूरी होता है, तो फीडबैक जरूरी होता है। फीडबैक के माध्यम से ही जानते हैं क्या गलती हुई है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीखने योग्य स्थिति क्या दर्शाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि शिक्षक को शिक्षण के समय क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण के समय, पढ़ाते समय कभी भी छात्रों का अपमान नहीं करना चाहिए, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा तत्व प्रभावी कक्षा वातावरण बनाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नेह व सहयोग। यह देखेंगे प्रभावी कक्षा वातावरण बनाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षण के मूल तत्वों में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के जो मूल तत्व हैं उसमें शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यवस्तु आ जाता है, लेकिन वेतन नहीं आता, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि सहयोगी अधिगम का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह में मिलकर सीखना, जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है, यह देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय हो जाएगा। हिमालय हो जाएगा, हिमालय को भारत की छत भी कहा जाता है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में। संविधान सभा का जो गठन है 1946 में हुआ था, तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है किस पर आधारित थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह थी हराड डोमर मॉडल पर, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे गाया गया था, तो यहाँ पे 1911 में, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। अगला है कि किस तापमान पे जो सेंटीग्रेड और जो फ़ारेनहाइट होता है माप समान होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो -40 डिग्री होता है। -40 पर देखेंगे जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोनों के दोनों बराबर रहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है सोडियम क्लोराइड जो NaCl है उसको सामान्यतः कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका साधारण नमक है। यहाँ पे क्या होगा? साधारण नमक, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है जो RBC है कहाँ बनते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनते हैं, जो बोन मैरो होती है उसी में बनता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर में जो बायोस है उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो ई वाला दिया गया है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार का कौन सा स्थान है जो बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे दिया गया है यह होगा आपका यहाँ पे बोध गया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ई वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं।
क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से, जो 50 प्रश्न रहेंगे वह शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहेंगे। और जो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के 50 प्रश्न रहने वाले हैं उसमें देखेंगे 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, 35 से 40 प्रश्न आप इन 50 प्रश्न में कर पाएंगे। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है 2019, 2020, 2023 और 2024 का पढ़ना है। और यहाँ पर यह आपको मिलने वाला भी है 2019 से लेकर के 24 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे शिक्षण कला है, जीके, रीजनिंग, मैथ। ये टोटल 50 प्रश्न का सेट रहेगा और पूरे 46 पेपर का हल मिलने वाला है। पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगी, सब कुछ रहने वाला है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, सिर्फ लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो बिहार स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, काफ़ी अच्छा स्कोर करके बिहार स्टेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके जो प्रीवियस ईयर पेपर है 19, 20, 23, 24 का पूरे 46 पेपर का हल है, इसको परचेज जरूर कर लीजिए।